ऐसा मत कीजिए ना चोपड़ा सर, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतना टीवी चैनल्स पर आप बैठते हैं, फिर भी आप ऐसी बातें करेंगे तो सर प्लीज आप अपने ओपोनेंट को सुन तो लीजिए कम से कम। बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। अरे सर, आपके पास आऊंगा, आप बोलिएगा कि ये गलत कह रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपके बोलने पे, लेकिन दूसरे को सुन तो लीजिए, केवल इतना ही तो कह रहा हूं। सुनेंगे? हाँ तो सुन लीजिए बस, फिर सुनता हूँ। हाँ तो सुन लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फिर सुन लीजिए। बोलिए गौरव भाटिया, आप नहीं बोलेंगे वो बीच में, बोलिए। देखिए, हाँ, रोहित जी क्यों सरकार को श्रेय जाता है मैं बताता हूं। सरकार जब प्रत्यर्पण के लिए कहती है तो एक इच्छा शक्ति दिखानी पड़ती है। कम समय में चार्जशीट दाखिल हुई, जिससे हमारी जो प्रत्यर्पण की अर्जी थी उसको ताकत मिली। दूसरी बात, वहां नीरव मोदी की बेल भी नहीं हो पाई। इसी तरह से क्रिश्चियन मिशेल जो है देश में वापस आया, संजीव चावला वापस आया। क्या ये नहीं दिखाता कि ये बदला बदला भारत है? मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे अपराधियों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, राजनीतिक किसने किया? एक राहुल गांधी का ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूं, उसका सारांश क्या है वो रख देता हूं। वो कहते हैं दोनों, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और नीरव मोदी में कितनी समानता है, दोनों ने देश को लूटा है। अब आप बताइए राजनीतिक किया कि नहीं? और दो फूफी आई थी आपके चैनल पे, एक चली गई एक अभी हैं। ये लोग केवल मातम मना सकते हैं। ये मातम क्यों मना रहे हैं आपको मालूम है? देश के हित में कुछ होगा तो इनको देश की चिंता नहीं, इनको ये लगता है मोदी जी को श्रेय जाता है। तीसरी बात, आप बताइए, ये भी जमाना भारत ने देखा है जब चाचा कुटरोची को, वॉरेन एंडरसन को यहां से भगा दिया गया और वापस लाना तो दूर, उनसे रुपए का हिसाब मांग के गांधी परिवार ने अपना पेट भरा। और आज ये लोग जो है हमसे मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि कल दिल्ली की अदालत के फैसले पर आप बैंड बाजा बजा रहे थे, आज लंदन की अदालत के फैसले पर बैंड बाजा आपको बुरा लग रहा है, तो ठीक वैसे ही जैसे आज भारत सरकार की जीत है लंदन में, क्या दिल्ली की अदालत का तमाचा वो दिल्ली पुलिस पर क्यों था, फिर वो सरकार पर क्यों नहीं था? उसके पास काफी ढोल बजाने वाले हैं इनकी तरह। मैं आपको, चोपड़ा जी प्लीज, मैं आपको आप ही का सवाल पूछा मैंने, उत्तर दे देता हूं। बोलिए रोहित जी, बहुत 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 ही सरल मैं जो है आपको उत्तर देता हूं। हाँ, जब आप विदेश से किसी को भारत लाते हैं ना, तो उनका जो कानून होता है उस मापदंड पे आपको खरा उतरना होता है। डिप्लोमेसी की भी बात होती है, इसलिए वो जीत बहुत बड़ी होती है। और किसी को निचली अदालत से बेल मिल जाए, जिसका हम सम्मान करते हैं, मैं न्यायालय पे सवाल कभी नहीं उठाऊंगा, ये भाजपा का चरित्र नहीं है, लेकिन वो बेल है, वो एक्विटल नहीं है। सर, बेल ऑर्डर में क्या-क्या और बेल में बहुत फर्क होता है, और इसीलिए मैं कहता हूं जो प्रत्यर्पण पहले नहीं हो पाता था वो अब हो रहा। गौरव जी, बेल ऑर्डर में लिखा क्या क्या है वो तो आपने पढ़ा होगा ना, वो पॉइंट्स तो आपको मालूम होंगे ना कि जज ने क्या क्या कहा। और दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है। मैं बिल्कुल, मैं उसका भी उत्तर देता हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं आपकी बात का। देखिए, बेल ऑर्डर में जो भी फाइंडिंग होती है वो प्रथम दृष्टया होती है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है, तो चार्जशीट जो है वो प्रिवेल करती है और उसके बाद ट्रायल होता है, और जो ट्रायल के जजमेंट में आता है वो सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है वो अंतिम होता है। आप किसी भी वकील से जब बातचीत करेंगे आपको पता चल जाएगा, ये पहला सबक है कि बेल ऑर्डर में जो भी फाइंडिंग दी जाएंगी वो प्रथम दृष्टया है। और जब चार्जशीट भी नहीं फाइल हुई, जो बाकी गवाह क्या बयान देंगे कोर्ट के सामने ये भी नहीं है, तो इस पे कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। और 10 दिन हिरासत में रखी गई थी वो लड़की। कार्ल मार्क्स बंद करिए, कार्ल मार्क्स। चोपड़ा जी, वरवरा राव के पैरोकार 2.5 साल जेल में रहे, वो आप ही के उम्र के हैं। भारत को तोड़ने की सोच रहे थे, आप टूट गए। भारत को तोड़ने की वरवरा सोच राव रहे के हैं। समर्थक आप ही की उम्र के हैं। अभी बंगाल के आपकी चुनाव में उम्र आप कितनी क्या है? कर रहे हैं? 85 तो आपकी उम्र भी होगी, चरित्र दिख रहा है, आपकी उम्र भी 85 तो होगी। वरवरा राव को 2.5 साल बेल नहीं मिली थी, हेल्थ ग्राउंड पे अब जाके बेल मिली, आपको नहीं पता है शायद। थोड़ा पढ़िए लिखिए कार्ल मार्क्स, ऐसा भी क्या नफरत करते हो हमसे? कभी मुस्कुरा के देखो, हम भी अच्छे लगेंगे। जिंदगी इतनी बुरी नहीं है कि आप हमेशा रोते रहें फूफी की तरह। फूफी बन गए हैं आप, है? हर चीज बुरी है, हर चीज बुरी है भारत, क्योंकि आप सत्ता में नहीं है। और चीन का वायरस भी अच्छा लगता है, चीन का कोविड वायरस भी आपको गले लगा ले तो आप खुश हो जाते हैं। और मोदी जी की मोहब्बत भी आपको जो है नफरत लगती है। अरे बस करिए, हाथ इतना बाहर ना निकालिए।
कैमरा टूट जाएगा। अरे कोई चीन से नहीं आ पाएगा चीनी दूत, जानते हैं चीनी हम आप दूत क्या कर मत रहे दुखियो। हो। नीरव चोरों को मोदी लेके तो लौटेगा, अपने नेता बना रहे हो हिम्मत हो तो बंगाल रोक लो। में। अनुच्छेद शारदा 370 याद स्कैम का है, क्या हुआ? चिल्लाते थे, हटा के शारदा दिखाओ, स्कैम का क्या हटा दी हुआ? कार्ल दोनों आदमी मार्क्स, कार्ल मार्क्स आपके हटा दी, नेता बन कुछ गए नहीं हैं कर पाए। बीजेपी के। कार्ल हमें मत मार्क्स, सुनाइए, तुम हम तो आपके उस मुंह पे पार्टी के सीधी हो बात जो कहते कहती हैं। थी हमारे देश के जवानों को खून मत दो। गद्दारी ये इससे बढ़ के बकवास क्या है। होगी? और हम लोग उस पार्टी के हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों को भी खून की जरूरत पड़ेगी तो अपना खून दे देंगे। ये होती है आपका खून भारतीयता। मिल गया तो ये पता नहीं चीन कौन के सी बीमारी चाउमीन लग में नहीं जाएगी मिलेगी गोडसे कार्ल वाली। मार्क्स। पता हाँ, नहीं यहाँ कौन का सी इडली बीमारी सांभर आपके खाओ खून कभी, में है, गोडसे कभी वाली। छोला भटूरा यहाँ का खाओ, पता चलेगा धन्यवाद। ये भारत मत से मोहब्बत सोचिए। क्या धन्यवाद। होती है कार्ल मार्क्स।